नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 14 तारीख की शिफ्ट 1। ठीक है, हम लोगों ने 26 तारीख की शिफ्ट 1 कर ली है कंप्लीट, जो कि सर्वे के हिसाब से सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन कर लिया है और काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, उनको नोट डाउन करके आप कहीं भी लिख सकते हो। और हाँ, सोल्यूशन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यदि एम एंगल सी एम एंगल जेड बराबर दिया था ये, और यहाँ पर दिया था सर्वांगसम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें आवश्यक है। अब यहाँ पर देखो, ये दो ट्रायंगल दिए थे ए बी सी, और यहाँ पर हो गया ये एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। इन्होंने बोल दिया अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। AC बराबर बोल दिया तो उन्होंने एक्स जेड। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर सर्वांगसम होने की प्रॉपर्टी, पहले तो देखो AB बराबर एक्स वाई, यानी कि AB बराबर एक्स वाई तो हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्या प्रॉपर्टी बनेगी, साइड साइड एंगल। ये आपने कभी पढ़ा है, ये तो हो नहीं सकती। फिर क्या पड़ी, BC बराबर AB, यानी कि BC और AB, ये तो किसी प्रकार से नहीं होता, एक ही ट्रायंगल में दे दिए गए दोनों चीजें। AB बराबर AC, ये तो दोनों बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अब यहाँ पर देखो BC और ये बी बाई जेड दे दिया था, तो यहाँ पर देखो ये क्या बन गया, साइड एंगल साइड, और यहाँ पर बन गया साइड एंगल साइड। तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, तो इन दोनों से क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा, सर्वांगसम हो जाएंगे। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो, ये तो काफी आसान सवाल बन गया है। आपको क्या करना था, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग कर लेनी थी, बात खत्म हो जाती। देखो 4 का रखते, 4 चौकू 16, चौकू 64 हो गया, यानी कि 64 गुणे में क्या हो जाता, 3, वो भी माइनस का। यहाँ पर रखते तो 4 चौकू 16, 16 पंजे 80, और माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो प्लस हो चुका, तो ये माइनस में ही हो जाता है, यानी कि ये कितना आ जाता, 80 आ जाता है। यहाँ पर करते बाई स्क्वायर, ये तो प्लस हो गया, लेकिन एक्स तो माइनस का है, तो माइनस का 12 चौक 48 हो गया। यहाँ पर माइनस का ही बनाता, तो माइनस का 7 हो गया। तो यहाँ पर करेंगे 3 चौकू 12, 3 छक 18, 1 19, माइनस हो गया, और इधर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 8 4 में 12 हो गया, और माइनस का 7 हो गया। अब यहाँ पर 8 2 10, 10 7 17, यूनिट डिजिट से हमारा बिल्कुल काम हो गया। अगला सवाल, ये तो आसान सवाल ही कहेंगे इसको। तो अब इसका मान कितना हो सकता है, 30 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर 10 स्क्वायर 30, मतलब 10 30 का मान 1/3 हो गया, और ये इसका तो मान दिया ही गया था, यानी कि 3/4 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, तो 1/4। अगला सवाल, कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,000 पर प्राप्त होगा। यानी कि क्या होगा, दोनों कंडीशनों में हमारा ब्याज बराबर हो रहा है, यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, 4 बराबर ये दे दिया था इनको 10,000, यहाँ पर हमें टी निकालना था, और इधर दे दिया था 8,000 इंटू में 5। वैसे इतना लिखना नहीं है, आपको ओरल करना है। आपको जितना कैलकुलेशन आप माइंड में करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो 5 चौकू 20 हो जाएगा, 4 से 4 काट दो, 5 दूनी कितना आ गया, 10 आ गया, यानी कि टी बराबर कितना आ जाएगा, 4 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सवाल था। अगला सवाल, ए एक काम को 25 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। ए से शुरू करके ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इसी तरीके से पालन करते हैं, और फिर ए काम छोड़ देता है। बी शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखो, ए कर रहा था 25 दिन में, बी कर रहा था 30 दिन में। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो ये 150 हो गया, इनकी इफिशियंसी 6 हो गई, इनकी इफिशियंसी 5 हो गई। अब ए प्लस का बी, फिर यहां से ए प्लस का बी आया, और फिर प्लस का ए आ जाएगा। रीजन क्या है, 5 दिन के लिए उन्होंने बोला था। तो यहाँ पर देखो, ये दोनों क्या दे देंगे, 11, ये दोनों भी 11 दे देंगे, फिर इसका नंबर आएगा, ये 6 दे देगा। 5 दिन का काम हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 22 और 6 कितना हो गया, 28 हो गया। तो इससे 150 से 28 हमारा काम हो चुका। तो 10 से 8 गया 2, 4 से 2 गया 2 हो गया, यहाँ पर 1 बच गया, यानी कि 122 आ गया काम। अब किसको करना है शेष काम, इसको करना है। तो 24 पंजे 120 होता है, यानी कि बचेगा कितना, 2/5 आंसर। अगला सवाल, यदि 4 संख्याएं इतने इतने समानुपात में है तो बाई का मान क्या होगा। तो कुल मिलाकर हमें क्या निकालना है, चतुर्थ अनुपात निकालना है। बात खत्म हो गई। तो हमने बताया था लास्ट वाले दोनों का गुणा कर दो और 39 से भाग कर दो, बस आंसर आ जाएगा। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, 17 3 51 आंसर हो गया। अब इसके अलावा आपने अगर ये चीजें प्रैक्टिस नहीं ऐसे की होंगी तो आपने बिल्कुल अनुपात बना के लिखा होगा।
अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इतनी यात्रा, अगले 100 किलोमीटर की यात्रा इतनी चाल से और 75 की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है, पूरी यात्रा में औसत चाल। तो आपको एवरेज स्पीड का फार्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 120 प्लस का 100 और इतनी ही दूरी वापस आ गया यानी कि 220। अब यहाँ पर टोटल टाइम चाहिए। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, 120 बटे में 80, ये टाइम निकल रहा है, ठीक है, टोटल टाइम। तो 120 प्लस का फिर 100 जा रहा है कितने, 40 की चाल, फिर 75 जा रहा है 220 की दूरी। समझ गए बात को, इसी तरीके से आपको करना था। तो यहाँ से करेंगे 5 को 20, 5 को 20 हो गया, इधर करेंगे तो ये 15 हो गया और इधर कर लो 4 तियां 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। और फिर यहाँ पर देखो ऐसी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि 15 आ गया तो एलसीएम लेने पर सब में मिल जाए, ठीक है। तो 4 एकम 4 हो गया, ये कितना हो गया 25 हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे कितना, 60 ले लेंगे तो हमारा सब में काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। तो हमने उसी हिसाब से एलसीएम लिया, तो 20 तियां 60 हुआ, इधर तो 90 हो गया, इधर 10 छक्के 60 हो गया, 25 छक्का 150 हो गया, इधर 15 चौकू 60, 4 चौकू 16, 4 चौकू 16, 117 हो गया। तो इधर 6 कर देंगे, 7 5 12 और 9 21 की 1 हो गया, यहाँ से लगा 2 2 1 3 और 1 416 बटे में 60 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर यही 416 बटे में 60 हमें लिखना था। अब इनको ऊपर जोड़ देते तो 220 220 440 हो गया, 440 बटे 416 गोड़े में हो गया 60। तो ये तो चला गया और ये 4 एकम 4, 4 चौकू 16, इधर कर देंगे 4 दूनी 8, 4 छंग 24 हो गया और इधर करेंगे तो 4 एकम 4, 15 चौकू 60 हो गया। फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 तियां 6 हो गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी गुणा करके लिख लो, 15 पना 75 हो गया, 15 पना 75 और 7 82 हो गया, बटे में 13 हो गया, 13 छक 78। अब यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन तो चले गए फटाफट से। फिर अब 13 छक 78 किया तो बचा कितना है, 4 बचा है, फिर 13 तियां 39 होगा, इससे ज्यादा तो जा नहीं सकता, आंसर लगा दो। अगला सवाल, 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 2019 और 20 में सकल राशि कितनी होनी चाहिए यदि कुल लागत समान रहती है। तो देखो कुल लागत कितनी है, 6500 है। अब हमें 25% का प्रॉफिट चाहिए, 25% मतलब क्या हो गया, 5 बटे में 4 हो गया, यानी कि 0 0 55 25, 5 छक्का 30 हो गया, 30 और 2 32 हो गया, बटे में 4 कर देंगे तो 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, आंसर। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो आसान है। सबसे पहले यहाँ पर देखते 16 है, नीचे 49 है, तो इनको चेंज करेंगे, यानी कि हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, 4 बटे 7 से करना पड़ेगा गुणा, ठीक है। तो 4 बटे 7 से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 भी, माइनस का 4 से 4 कटा होगा, 1 बटे 7 भी, बराबर में 7 से 7 कटा 4 हो गया। अब इससे हमें स्क्वायर वाले पे जाना है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर a है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पे अगर जाना है तो a स्क्वायर और फिर इधर आ जाता प्लस का 2 और इंटू में x इंटू 1 अपॉन एक्स और हो जाता, जो कि कट जाता तो इतना बचता है। अब यहाँ पर हम वही चीज करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणे में 4 गुणे में 7 हो गया, 1 बटे में 7 था ना, तो 1 बटे में 7 हो गया, ठीक है। तो 4 चौकू 16 हो गया, 16 सत्ते 112 हो गया, प्लस का 8 हो गया बटे में 7, तो आंसर आ जाएगा 120 बटे में 7। अगला सवाल, अब देखो इसमें a का मान पूछा गया था, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 90 दिया तो ये साइन 90 का मान है, यानी कि a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 90 आ गया। ये कितने का मान हो गया, 60 डिग्री का हो गया कॉस में, तो कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। हमें a निकालना था, दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। b निकालना होता, दोनों को जोड़कर, दोनों को घटाकर 2 का भाग। अगला सवाल, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो देखो 900 ये डिस्टेंस जाएगा और 900 ये वाली डिस्टेंस जाएगा, बटे में 108 हो गया। हमसे पूछा गया था सेकंड में, तो इसको चेंज कर लेंगे, 18 छक्का 108 हो गया, इधर हो गया कितना 1800 बटे में 3 और काट दो, यानी कि 60 सेकंड, आंसर। अगला सवाल, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना अधिक है, यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना चाहिए तो इसे अंकित मूल्य से कितने % कम पर बेचना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर एक रेशियो हमेशा बताते हैं, याद कर लो। कॉस्ट प्राइस से अगर 25% कोई चीज अधिक करनी है और तुम्हें लगता है कि जो अधिक होकर आएगा उसका यूज होना है, तो उसको इस रेशियो में लिख लो, क्योंकि 80 से जब 25% बढ़ाओगे ना तो यही आता है 100। अब इसको क्या करना, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं चाहिए, यानी कि कितनी छूट देनी पड़ेगी, 20 रुपए की, किस पर, 100 पर गुणे कर दो 100, तो आंसर क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो ये रेशियो एक याद कर लो, बहुत काम में आने वाली चीज है। अगला सवाल,
एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखो, महिला यानी कि पहले पुरुष था, फिर आपका लड़का था, फिर एक महिला थी, यानी कि ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 30 हो गया। एलसीएम ले लेंगे, 30 हो गया, तो 10 तियां 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया और 30 एकम 30 हो गया। अब क्या कह रहा था, एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का, तो 3 2 5 1 6 की इफिशियंसी से जाते तो 5 दिन लगते। अगला सवाल, अब देखो इस नंबर को 266 से विभाजित किया जाता तो शेषफल क्या आता? अब यहाँ पर एक चीज देखो, 265 लिखा है, 5 यूनिट डिजिट है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, 5 तो हर जगह मतलब पावर पे रिपीट होता है, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं, यानी कि 265 में अगर हम डिवाइड करते तो क्या आ जाता? 266 से, तो माइनस का 1 आ जाता। अब -1 की पावर क्या है? ऑड है, तो ये क्या देते था? -1। और 9 में भी डिवाइड करते तो रिमाइंडर 9 ही रहना था, तो आंसर क्या आ गया? 8। अगला सवाल, अब इसको देखो डायरेक्ट अप्रोच करना है आपको, बस दिमाग में फार्मूला होना चाहिए, a+b+c का होल स्क्वायर मतलब 16 16 256 बराबर में आ जाएगा a² + b² + c² माने 90, और प्लस में आ जाएगा 2, हमसे जो पूछा गया था वो। तो इनका डिफरेंस कर देंगे, या तो यहीं से काट लो, ये तो 45 हो गया, यहाँ से कर देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 8 से 5 गया 3, यूनिट डिजिट से हमारा काम हो गया। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते थे, इसको हमने बस a मान लिया। तो आपको जरूरी नहीं हर चीज पूरी लिखनी पड़े, आपको फार्मूला याद होना चाहिए था, ठीक है। इसको देखो हम पॉज करके फार्मूला लिख देते हैं, हो सकता है किसी को ना पता हो। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं, किसी को नहीं पता होगा देख लेगा, ठीक है। अब ये देखो योजनाएं यानी कि छूट की पेशकश की गई, कौन सी अधिकतम है छूट? तो देखो 4 फ्री मिली लेकिन टोटल पास से 7 गई, इनटू में 100 कर दो परसेंटेज के लिए, तो यहाँ पर 7 पंजे 35 हो गया, 5 बचा, 7 7 49, यहीं पर छोड़ दो। अब इसमें 6 मुफ्त दी गई, टोटल पास से कितनी गई? 1100 का गुणा परसेंटेज के लिए, तो 11 पन्ना 55, 5 बच गया, फिर 11 चौक 44, तो सबसे ज्यादा कौन सा आया? 57 आंसर। अगला सवाल, तालिका के आधार पर कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या बताइए। तो देखो यहाँ पर 50 का 20%, 5 दूनी 10, यानी कि 10 से कम वाले, तो यहाँ पर तो ये 50 से 0 तक के थे, ये 50 से 10 वाले थे, ये 50 से 20 वाले थे, ये 50 से 30 वाले थे, ये 50 से 40 वाले थे। हमें क्या चाहिए? 0 से 10 वाले, क्योंकि 10 से कम ही चाहिए तो यहाँ पर आना चाहिए था, और कुल का पूछा था। कुल देखो यहाँ पर लिखा हुआ था, डिफरेंस कितना आ रहा? 13 का आ रहा, समझ गए? तो यहाँ से इसको लेना था। अगर आप वैसे करेंगे, अगर यहाँ से निकालेंगे तो 13 दूनी 26 आना चाहिए था, लेकिन कुल संख्या उन्होंने यहाँ पर लिखा ना होता ब्रैकेट में, तब बात अलग थी। अब उन्होंने लिख दिया ब्रैकेट में कुल, तो इसी से पूछा गया, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 पुरुष 8 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखो दोनों की क्या होगी, हमें बराबर करना पड़ेगा एफिशिएंसी के लिए, तो सिंपल सी बात वहीं पर छोड़ दो उसको। 8 से 8 तो कैंसिल हो गया होगा, अब बचा क्या है? पुरुष और बराबर में महिला, ठीक है। इनका 18 दिन का काम बचा, इनका 45। 8 से 8 काट चुके हैं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप जितना माइंड में कैलकुलेशन कर लेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, यही कैलकुलेशन का रूल होता है। अब टोटल वर्क यहां से निकालेंगे तो 8 पुरुष एफिशिएंसी 2 गुणे में 45, टोटल वर्क आ गया। अब किसको करना है? 5 पुरुष को। 5 पुरुष की एफिशिएंसी 2, 8 महिलाएं एफिशिएंसी 5 हो गई, तो यहाँ पर करेंगे 8 गुणे में 2 गुणे में 45, 5 दूनी 10, 8 पन्ने 40, 50 हो गया, 5 ने 45 हो गया। यहाँ पर करेंगे 2 पंजे 10, 9 अट्ठे 72, 72 बटे में 5, 14 पंजे 70 होता है, तो 14 सही 2 बटे 5। अगला सवाल, ए बी का 95% है तो ए का कितना परसेंट बी है? सिंपल सी बात है, ए बी का 95% है, ठीक है। अब हमसे पूछ लिया इसका कितना परसेंट है, ये सवाल था, तो ये तो 19 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, एक्स बराबर कितना हो गया? 2000 बटे 19 हो गया, तो 19 से कम 19 कर दिया। फिर बचा क्या है? 1 बचा है, तो भाग जा नहीं रहा तो 0 कर दिया। तो देखो ये ऑप्शन तो चला गया, ऑप्शन का सहारा लेंगे। अब बचा क्या है? फिर से 100 हो गया, 19 बना 95, जैसे ही 105 मिला हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल, 2 दाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रमशः 18-24 की चाल से 200 मीटर की लंबाई एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती हैं। आरंभ में कितने समय बाद वे शुरुआती बिंदु पर मिलेंगी? तो देखो यहाँ से डिस्टेंस कितनी? इतनी, यानी दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं तो उनकी चालें घट जाएंगी, और हमें सेकंड में आंसर चाहिए तो 5/18 हो जाएगा। समझ गए होगे बात को? यानी कि यहाँ से करेंगे 6 तियां 18 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, इधर करेंगे तो 4 तियां 12, 120 सेकंड हो गया, यहाँ पर मिलेंगे।
अब वो लोग, कुछ लोग ये समझते हैं बात को कि वो ये कहते हैं कि हो सकता है वो बीच में मिल रहे हो और पहले के लिए दूसरी कोई कंडीशन हो, समझ रहे हो ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। अब आप एक चीज समझो, जैसे 18 की चाल से गए आप, और 18 की चाल से हमने किया 5/18 और 120 सेकंड चले गए, तो 0 से 0 काटा, 12 पंजे 60 यानी कि 600 आ गया। अब मान लो 24 की चाल से गए, 5/18 गुणे में कर दिया 120, तो 6 तियां 18 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, इधर 3 चौकू 12 हो गया, और 5 चौकू 20 चौकू 80, 800 हो गया। अब इनमें डिफरेंस कितना है, 200 का है। तो यहाँ से चीजें आप समझ लिया करो, ठीक है। अगर वो कुछ ऑप्शन में ऐसा देगा ही नहीं, पहले तो देगा भी तो उसके मल्टीपल में सारे बिल्कुल अलग होंगे, इसी के मल्टीपल में कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। अगला सवाल, चलो देखो ये सवाल तो अच्छा है, लेकिन इसका आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा मैं बना देता हूँ। अब इतना सब कुछ दिया गया था, इसमें हमें एक्स निकालना था, समझ गए होगे बात को, सवाल क्या था। तो आपको ये पता होना चाहिए था PT स्क्वायर बराबर PA इंटू में PB होता है। मान रख दो सबके, 8 2 64 हो गया, ये 6 हो गया, और ये हो जाएगा 6 प्लस का x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 तियां 6, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, 6 तियां 18 हो जाएगा, 32 से 18 यानी कि 32 से 12 से 8 गया 4 हो गया, और फिर 2 से 1 गया 1 हो गया। अब बटे में क्या आ जाएगा 3 बराबर में x। अगला सवाल, तो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या इतनी और इतनी है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये रही सकेंद्रीय वृत्त की बात हो रही है, तो इस तरीके से ले लो। अब ये एक जीवा है बड़े वृत्त की जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो गई 6 हो गई, यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो गई 10 हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी 8। अब टोटल कितनी हो जाएगी 16, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। तो सिंपल सी बात है, 6 की पावर 25 यहां से कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना 1 प्लस का 6 प्लस का 6 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 3, तो यहाँ पर 216 हो गया, प्लस का 36 हो गया, प्लस का 6 हो गया, प्लस का 1 हो गया, ठीक है। इनको जोड़ देंगे, 6 6 12 6 18 1 19 की 9 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया। आंसर तो आ चुका है, 4 और 4 1 5 हो गया, 259 इंटू में 6 की पावर 25 आंसर आ चुका है, ठीक है। अब इसको देखो, इसको आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बस क्या था कि ये जैसे अब लिखा है, हम तो चलो पूरा ही लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा बराबर में 1। अब ये जब नंबर 1 में को मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा तो इधर आ जाएगा, यानी कि 3 साइन थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा दूसरी तरफ चला जाएगा। दूसरी तरफ जाने का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर कॉस थीटा था, इधर जाएगा कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा बन जाएगा। तो ये आपको क्या लिखना था, जैसे आपका पेपर में लिखा हुआ था सवाल, ऐसे ही सोचना था आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, 2 साइन थीटा बराबर में 2 कॉस थीटा, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे ले आएंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। अगला सवाल, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है कि कैलकुलेशन बेस्ड सवाल था, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर लिखते 4/3 22/7, और RQ का मतलब हो गया 4/2 अपॉन में 10, 4/2 अपॉन में 10, और ये 4/2 अपॉन में 10। कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब 7 तियां 21 हो गया, 21 दूनी 42 हो गया, ठीक है। ये तो नीचे 1000 छोड़ ही दो, उनसे कोई पंचायत नहीं हमें। अब यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकते थे, 11 गुणे में 2 यानी कि 4 दूनी 8 दूनी 16, 11 गुणे में 16 42 का स्क्वायर। आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, इन द सेंस 2 दूनी 4 किया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 की हो गया, 6 यहाँ से लगा 1, 4 चौको 16 1 17। अगर इस तरीके से नहीं निकाल सकते तो 50 और 42 का डिफरेंस 8 हो गया, 8 2 64 लिख लो। अब जितना 50 से 42 कम है उतना 28 से कम कर दो, ये आंसर आ गया, सॉरी 25 से कम कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए होगे बात को कि कैसे होता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1764 हो गया। अब गुणा कर दें, 16 चौको 64, 16 छक्का 96 और 6 102 हो गया, 16 सत्ते 112 और 10 122 हो गया, हासिल लगा 12 हो गया, 16 एकम 16 और 12 28 हो गया। गुणे में कर देंगे 11। अब यहाँ पर देखो 11 चौक 44, या तो ऐसे कर लो, या तो देखो लास्ट डिजिट, फिर 4 2 6, फिर 2 2 4 हो गया, 8 2 10 हो गया, फिर 8 2 10 1 11 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और ये पॉइंट लगा दो, आंसर आ गया। कैलकुलेशन का बेस था बस। और बाकी आप अगर किसी तरीके से यूनिट डिजिट से तो आना नहीं था, डेसिमल सम लगाते वो अपने भी आप पे देख लेना। मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, मैं किसी भी वीडियो में बताता नहीं, क्योंकि आजकल जनरली जो सवाल आ रहे हैं वो आ रहे हैं सारे के सारे क्या लिख देता है कि दशमलव के 2 स्थान तक या दशमलव तक सही बताइए, इस तरीके से, तो उनमें ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच।
देखने के लिए वीडियो। और टेलीग्राम चैनल, ये लिंक आपको पीडीएफ शेयर की जाएगी, इसी पर इस पर मिल जाएगा, तो उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। और वैसे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।